ग्रीन्सबर्ग मिडिल स्कूल के पार्किंग लॉट में से करीब 30 साल की एक महिला की लाश मिलती है, जिसे देखने से पता चल रहा था कि इस महिला पर मरने से पहले काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया गया था। उस महिला को क्रिसमस की डेकोरेशन लाइट से बांधकर कूड़ेदान में ठूसा गया था। ये कहानी है 30 साल की जेनिफर की, जिसकी दिमागी हालत भी सही नहीं थी और उसके ऊपर उसी के दोस्तों ने बेरहम अत्याचार किए थे। इस केस की शुरुआत होती है 10 फरवरी साल 2010 से पेंसिल्वेनिया स्टेट के ग्रीन्सबर्ग शहर से। जेनिफर डॉगर्टी 30 साल की एक महिला थी जो कि अपने माँ बाप के साथ रहती थी। अब जनरली अमेरिका जैसे देश में 30 साल की महिला अपने माँ बाप के साथ रहती हो, वही अजीब बात होती है, पर जेनिफर की कहानी अलग थी। जेनिफर बचपन से ही दिमागी कमज़ोरी का शिकार थी और अपनी दिमागी कमज़ोरी की वजह से 30 साल की जेनिफर 14-15 साल के बच्चों जैसी हरकतें करती थी। वही छोटे बच्चों की तरह हर किसी को आसानी से दोस्त बना लेती और हर किसी पर भी बहुत जल्दी भरोसा कर लेती थी। अपनी ऐसी दिमागी हालत के बावजूद जेनिफर को गाना और डांस करना काफ़ी पसंद था। आप समझ सकते होंगे कि जिस महिला का दिमाग 30 साल की उम्र में 14 साल के बच्चों जैसे काम करता हो, उसकी हरकतें कैसी होगी। जेनिफर के माँ बाप उसे धीरे धीरे अपने काम खुद से करने को प्रोत्साहित करने लगे थे। उनकी ख्वाहिश थी कि बाकी लोगों की तरह जेनिफर का भी अपना खुद का घर हो, खुद का परिवार हो, ताकि उनके जाने के बाद भी जेनिफर खुद को संभाल सके। जेनिफर अब अपनी मेडिकल अपॉइंटमेंट पर खुद से अकेले जाने लगी थी। उसने अपना खुद का अपार्टमेंट लेने का प्लान भी बना लिया था। अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होने से पहले जेनिफर ने अपने सोशल मीडिया पेज पर कुछ यूं पोस्ट किया था, अब मेरा वक्त आ गया है अपने लिए नई शुरुआत करने का, नए दोस्त बनाने का और किसी भी चीज़ से नहीं डरने का। ये जेनिफर की सोशल मीडिया पर आखिरी पोस्ट थी। जेनिफर अपनी दिमागी हालत के लिए ग्रीन्सबर्ग कम्युनिटी सेंटर में थेरेपी के लिए जाती थी। आप शायद ये भी जानते होंगे कि कैसे दिमागी मरीज और नशेड़ी लोगों के लिए नशे छुड़वाने ऐसे थेरेपी सेंटर्स होते हैं। इसी कम्युनिटी सेंटर में जेनिफर की मुलाकात एंजेला नाम की एक 17 साल की लड़की से होती है। वक्त के साथ साथ जेनिफर और एंजेला की दोस्ती काफ़ी गहरी होती जाती है। ये दोनों घंटों तक एक दूसरे से फ़ोन पर बातें करते रहते हैं और कभी कभार घूम भी लेते थे। 15 साल की उम्र में एंजेला का एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से उसे भी दिमागी कमज़ोरी हुई थी और इसी वजह से एंजेला भी उसी कम्युनिटी सेंटर में थेरेपी के लिए जाती थी जहां जेनिफर जाती थी। एक रात एंजेला ने जेनिफर को फ़ोन किया और अपने एक दोस्त के अपार्टमेंट में स्लीप ओवर के लिए सोने के लिए बुलाया। वो अपार्टमेंट पैगी मिलर नाम की एक महिला का था, जिसे जेनिफर एंजेला की वजह से अच्छे से जानती थी। जेनिफर पैगी को भी अपनी अच्छी दोस्त समझती थी। जेनिफर के लिए पैगी के अपार्टमेंट में स्लीप ओवर एक अच्छा आइडिया था। रात भर अपने दोस्तों के साथ रहना, पार्टी करना। अगले दिन पैगी के घर के करीब ही उसका मेडिकल अपॉइंटमेंट भी था, जिसे पूरा करके वो वापस अगले दिन अपने घर आ जाती। इतना कुछ प्लान करने के बाद जेनिफर ने अपनी माँ को एक गुड बाय नोट लिखा, जिसमें उसने लिखा कि माँ, आई होप यू हैव अ गुड डे एट वर्क एंड आई लव यू वेरी मच। इसके बाद जेनिफर का स्टेप फादर उसे बस स्टेशन तक छोड़ने गए और जाते जाते जेनिफर ने अपने पिता को गुड बाय किस किया। फिर वो अपने पिता की कार से निकली और ग्रीन्सबर्ग जाने वाली बस में बैठ गई। यही जेनिफर की अपने परिवार के साथ आखिरी मुलाकात थी। बस में बैठते ही जेनिफर एक अलग ही दुनिया में, सपनों की दुनिया में खोने लगी। उसे भी अपने माँ बाप से अलग होकर अपने दोस्तों से मिलने की, बाकी आम लोगों की तरह पार्टी वार्टी करने की ख्वाहिश थी। पिछले दिनों जेनिफर ने खुद का अलग अपार्टमेंट लेने का और अपने माँ बाप से अलग इंडिपेंडेंट रहने का प्लान बना रखा था, पर भोली सी जेनिफर को शायद ये अंदाज़ा भी नहीं था कि आने वाले कुछ घंटों में उसके साथ क्या कुछ होने वाला था। जिसे वो अपना दोस्त समझ रही थी, वही लोग उसका क्या हश्र करने वाले थे। जैसे ही जेनिफर पैगी मिलर के अपार्टमेंट में पहुंची, वहां जाकर उसने देखा कि उस अपार्टमेंट में एंजेला और पैगी के अलावा 4 और लोग मौजूद थे। एंजेला और पैगी के अलावा उस अपार्टमेंट में एम्बर, रिकी, मेल्विन
और रॉबर्ट भी मौजूद थे। जेनिफर इन चारों को भी अच्छे से जानती थी और उन्हें अपना दोस्त भी समझती थी। जैसे ही जेनिफर उस अपार्टमेंट में दाखिल हुई, इन लोगों ने जेनिफर का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उसका पर्स छीन लिया और उसमें से पैसे, जेनिफर का फ़ोन और गिफ्ट कार्ड्स चुरा लिए। फिर इन लोगों ने जेनिफर को ज़बरदस्ती नंगा कर दिया। जिन लोगों को जेनिफर अपना दोस्त समझती थी, उन्हीं लोगों ने जेनिफर के सिर के सारे बाल निकाल के उसे गंजा कर दिया और उसके सर और चेहरे को नेल पॉलिश से पेंट कर दिया। फिर इनमें से किसी एक ने गर्मा गर्म सूप बनाया और जेनिफर के नंगे और गंजे बदन पर डालने लगे। इसके बाद ये लोग किचन में से मसाला का डब्बा ले आए और स्पाइसी मसाले जेनिफर की आंख और मुंह में भरने लगे। जेनिफर को रत्ती भर का अंदाज़ा नहीं था कि ये लोग इसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे थे। वो बार बार उनसे उन्हें छोड़ देने के लिए भीख मांगती रही, पर इन शैतानों को उस पर ज़रा सी भी दया नहीं आई। इसके बाद इन लोगों ने जेनिफर को क्रिसमस डेकोरेशन लाइट से बांध दिया और उसे क्रिसमस ट्री के पॉज में खड़ा कर दिया। कुछ पड़ोसियों ने उस रात उस अपार्टमेंट में से चीखें सुनने की बात कबूल की, पर किसी ने भी इसके बारे में कुछ किया नहीं। अगर किसी एक ने भी ज़रा सा भी ध्यान दिया होता तो शायद जेनिफर की जान बच जाती। एम्बर ने बाद में अपने बयान में बताया कि जेनिफर को टॉर्चर करने का इन लोगों का मकसद एक लव ट्रायंगल था, जिसे हम वीडियो में आगे देखेंगे। जेनिफर को टॉर्चर करके ये लोग थोड़ा सा थक गए तो इन्होंने जेनिफर को एक कपबोर्ड में ठूस के बांध दिया और इन 6 लोगों ने आपस में मीटिंग बुलाई, जिसमें उन लोगों को ये तय करना था कि जेनिफर का क्या हश्र किया जाए। इतने टॉर्चर के बाद अभी तक इन लोगों का पेट नहीं भरा था, खास करके एंजेला का, जिसे जेनिफर अपना बेस्ट फ्रेंड समझती थी। मीटिंग पूरी करने के बाद एंजेला और एम्बर टॉवेल टांगने की रैक से जेनिफर को मारने लगे। फिर इन लोगों ने एक बाउल लिया और उसमें डिटर्जेंट पाउडर, नेल पॉलिश, किचन के सभी मसाले और तेल मिक्स किया और जेनिफर को ज़बरदस्ती खिलाया। इस बीच जेनिफर ने जब भागने की कोशिश की तो इन लोगों को और ज़्यादा गुस्सा आया। फिर इन लोगों ने यूरिन, ब्लीच, सिगारेट की ऐश और नशीली दवाई को मिक्स करके ज़बरदस्ती जेनिफर को खिलाया। ये लोग जेनिफर पर टॉर्चर कर ही रहे थे कि रिकी का एक दोस्त उसे मिलने आया। ये देखकर इन लोगों ने जेनिफर को बेडरूम में छुपा दिया। एम्बर के बयान के मुताबिक जब बाद में वो जेनिफर को देखने उस बेडरूम में गई और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि मेल्विन ने जेनिफर को ज़मीन पर लिटा रखा था और वो उसका रेप कर रहा था। पिछले 30 घंटों से लगातार ये लोग जेनिफर पर टॉर्चर कर रहे थे और अब शायद ये लोग कुछ बोर हो चुके थे। अगली सुबह इन लोगों ने फिर से मीटिंग बुलाई, ये तय करने के लिए कि आगे जेनिफर का क्या किया जाए। इन लोगों को पता था कि इन्होंने जेनिफर को टॉर्चर करने में सारी हदें पार कर दी थी और अगर जेनिफर को ज़िंदा छोड़ा तो ये लोग फंस सकते थे। ये सोचकर इन चारों ने जेनिफर को मार डालने का प्लान बना लिया। इन लोगों ने जेनिफर से ज़बरदस्ती सुसाइड नोट लिखवाया। मेल्विन और रिकी फिर जेनिफर को उठा के बाथरूम में ले गए। रिकी किचन में गया और बड़ी सी छुरी ले आया और मेल्विन को दिया। मेल्विन ने पहले कुछ मिनट तक सोचा और फिर उस छुरी को सीधा जेनिफर की छाती में घुसा दिया। मेल्विन जेनिफर की छाती और गले पर उस छुरी से वार करने लगा। उसके बाद उसने रिकी को छुरी दी, जिसने मेल्विन की जगह ली। इन दोनों ने मिलकर जेनिफर पर 20 बार छुरी से घाव किए। फिर ये दोनों उठे और जेनिफर को वही बाथरूम की फर्श पर छोड़कर चले गए। कुछ समय बाद ये लोग बाथरूम में गए जेनिफर को देखने। उन्हें लगा था कि जेनिफर अभी तक मर चुकी होगी, पर मेल्विन जैसे ही बाथरूम में गया वो चिल्लाया, "दिस बीच एंट डेड"। इतने सारे टॉर्चर और घाव के बाद जेनिफर अभी तक जिंदा थी। मेल्विन और रिकी वापस बाथरूम में गए, दरवाज़ा बंद किया और सबसे पहले जेनिफर की कलाई काटी। फिर तब तक गला दबाया जब तक जेनिफर की मौत ना हो गई। फिर इन लोगों ने जेनिफर की डेड बॉडी को कूड़ेदान में रखा और ग्रीन्सबर्ग मिडिल स्कूल के पार्किंग में एक ट्रक के नीचे फेंक दिया। 11 फरवरी की सुबह ट्रक ड्राइवर को जेनिफर की डेड बॉडी मिली और उसने पुलिस को जानकारी दी। जेनिफर की खुद की मां को जेनिफर की डेड बॉडी की पहचान कराने बुलाया गया।
मुझे तो यही सोच के कपकपी आ रही है कि उस माँ पर क्या बीती होगी जिसे अपने ही दिमागी रूप से कमज़ोर औलाद की ऐसी टॉर्चर की हुई लाश देखना पड़े। पैगी के घर जाने से पहले जेनिफर ने अपनी माँ को चिट्ठी लिखी थी जिसमें उसने ये भी लिखा था कि वो कहाँ जा रही है और किसके पास जा रही है। तो पुलिस के लिए जेनिफर के हत्यारों तक पहुँचना मुश्किल नहीं था। पुलिस ने जेनिफर के हत्यारों को गिरफ्तार किया। एम्बर, रॉबर्ट और पैगी ने अपना गुनाह कबूल करते हुए पुलिस को हर एक छोटी सी डिटेल बता दी कि उस रात क्या हुआ था और इन हैवानों ने जेनिफर के साथ क्या बर्ताव किया था। साथ में इन्होंने वो वजह भी बताई जिसे लेकर इन लोगों ने जेनिफर के साथ ये सुलूक किया था, और वो वजह थी लव ट्रायंगल। दरअसल एंजेला और रिकी पहले से ही रिलेशनशिप में थे। ऐसे में एक बार एंजेला ने अपने बॉयफ्रेंड रिकी को जेनिफर के साथ फ़ोन पर बात करते हुए सुन लिया था, जिसमें रिकी जेनिफर से कह रहा था कि वो जेनिफर से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। रिकी ने भी खुद कोर्ट में इस बात को कबूल किया कि उसका लव अफेयर एंजेला के साथ साथ जेनिफर से भी चल रहा था। रॉबर्ट और पैगी ने जेनिफर के टॉर्चर और मर्डर में सीधा हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन ये दोनों मीटिंग्स में मौजूद थे जिसमें उन्होंने जेनिफर पर टॉर्चर और मर्डर का प्लान बनाया था। इन दोनों के पास मौका भी था जेनिफर को बचाने का। इन 36 घंटों में एक बार 2 घंटों के लिए ये लोग जेनिफर को पैगी और रॉबर्ट के हवाले छोड़कर चले गए थे, और इसी दौरान जेनिफर ने उन लोगों से उसे छोड़ देने के लिए रिक्वेस्ट भी की थी। इन दोनों ने जेनिफर को छोड़ा तो नहीं, ऊपर से जब ये शैतान वापस आए तो उन्हें बता भी दिया कि कैसे जेनिफर उनसे उसे छोड़ देने के लिए कहती थी, जिसे सुनने के बाद इन लोगों ने जेनिफर पर और भी ज़्यादा जुल्म किए। जेनिफर की कहानी सामने आने के बाद लोगों में काफ़ी गुस्सा दिखाई दिया। प्रोसिक्यूशन टीम एम्बर, रिकी और मेल्विन के लिए सजाए मौत की मांग कर रहे थे, पर जब एम्बर ने अपने बाकी साथियों के खिलाफ गवाही दी तो उसकी सज़ा को कुछ कम कर दिया गया। उस वक्त एम्बर मेल्विन के साथ रिलेशनशिप में भी थी और प्रेग्नेंट भी थी। जेल में उसने बच्चे को जन्म भी दिया, जिसके बाद उस बच्चे को किसी और परिवार को दे दिया गया। एंजेला को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई। एंजेला को शायद सज़ाए मौत दी जाती, पर क्योंकि उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी इसलिए बच गई। रिकी और मेल्विन को मौत की सज़ा सुनाई गई, पर अभी तक दोनों जेल में अपनी सज़ा का इंतज़ार कर रहे हैं। पैगी को 35 से 74 साल की सज़ा, जबकि रॉबर्ट को 30 से 70 साल की सज़ा सुनाई गई। तो ये थी जेनिफर की कहानी। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा तो आपको जेम्स बल्जर वाला ये वीडियो भी देखना चाहिए, जिसे सिर्फ 2 साल की उम्र में 2 नादान बच्चों ने बड़ी ही बेरहमी से पटक पटक कर मार दिया था।